हेलो स्टूडेंट्स, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉट स्क्वायर 2 पाई बाय 9 प्लस कॉट स्क्वायर 4 पाई बाय 9। एक पॉपुलर मैथ्स चैनल ने इसको टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला है, बट आई शुड से दैट दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अगर कोई सीरियस जेई कैंडिडेट है तो हार्डली इसको 2 या 3 मिनट के अंदर खत्म कर लेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप ध्यान से एक एक चीज नोटिस कीजिएगा। देखिए, बातें चल रही हैं पाई बाय 9। मैं पाई बाय 9 को थीटा मानता हूं और पाई बाय 9 है 20 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री है रिश्तों का खेल, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं। अब स्टूडेंट 3 मन में कैसे आया? क्योंकि 20 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 60 बन जाएगा और 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है और 3 थीटा के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। मैं दोनों तरफ tan लगाने लगा हूं, tan 3 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। यू आर गेटिंग दिस? अब भाई tan 3 थीटा होता है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan 60 हो गया √3। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करिए तो ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन अप करते हैं तो ये बना 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 6 tan रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 9 tan की पावर 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। ठीक होगी बात? अब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बन रहा है स्टूडेंट tan की पावर 6 थीटा। अब हम 4 वाले जोड़ें तो 6 tan 4 और 27 tan 4, 6 और 27 33 हो गए, माइनस 33 tan की पावर 4। tan स्क्वायर वाले देखें 9 tan स्क्वायर और 18 tan स्क्वायर, 9 और 18 27 हो गए, और ये माइनस का 3। तो भाई मैंने पाई बाय 9 को थीटा मान के tan की एक 6 पावर की इक्वेशन बना दी। मैं इसको कॉट में बदलने लगा हूं, कारण ये कि क्वेश्चन कॉट में है तो कॉट में खेलना चाहिए। मैं tan को 1 अपॉन कॉट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये बन गया 1 बाय कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 33 डिवाइडेड बाय कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 27 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3। जरा ठीक कीजिए तो ये बन जाएगा 3 कॉट रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 27 कॉट रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 33 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। You are getting this? Now students, this is an equation which is formed in 6th power of cot theta. This means we will obtain 6 roots which will be in the form of cot something, cot something, cot something. And but of course, क्योंकि थीटा को आपने कितना माना था पाई बाय 9, तो इसका मतलब इसका एक रूट तो हो गया कॉट पाई बाय 9, है ना जी। और अगर आप केयरफुली सोचें तो इसका एक और रूट बनेगा कॉट 2 पाई बाय 9, एक बनेगा कॉट 4 पाई बाय 9, एक बनेगा कॉट 8 पाई बाय 9, एक बनेगा कॉट 16 पाई बाय 9 और एक बनेगा कॉट 32 पाई बाय 9। अब स्टूडेंट कईयों के मन में होगा कि सर ये कैसे बनेंगे, तो इसका जवाब मैं यहां पे देता हूं। इसकी एक्सप्लेनेशन इस बॉक्स में देखिएगा कि अगर मैं थीटा को 2 पाई बाय 9 ले लूं, 2 पाई बाय 9 40 डिग्री हो गया, और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, और जब दोनों तरफ tan लगाएंगे तो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए इसके रूट्स ये आ गए। यू आर गेटिंग दिस? अब जरा इन रूट्स को और सिंप्लीफाई करें तो ये कॉट पाई बाय 9 है, ये कॉट 2 पाई बाय 9 है, ये है कॉट 4 पाई बाय 9, और भाई कॉट 8 पाई बाय 9 को आप अलाइड एंगल्स की मदद से माइनस कॉट पाई बाय 9 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 9 करके। इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉट 2 पाई बाय 9, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉट ऑफ 4 पाई बाय 9। यू आर गेटिंग दिस? तो भाई 6 रूट आपके पास आ गए हैं, ठीक है जी। अब ये रूट्स कौन है? इसका नाम अल्फा रखिए, इसका बीटा रखिए, ये गामा रखिए, तो ये माइनस अल्फा हो गया, ये माइनस बीटा हो गया, ये माइनस गामा हो गया, है ना जी। अब हमारी जो वो 6 पावर वाली इक्वेशन है उसको जरा लिख लेते हैं हम। वो हमारी इक्वेशन ये पड़ी हुई है कि
3 cot raised to power 6 theta minus 27 cot raised to the power 4 theta minus 27 cot raised to the power 4 theta, क्योंकि 5 पावर नहीं है तो इसलिए 0 cot raised to the power 5 theta, है ना जी। और ऐसे ही उसमें 3 पावर भी नहीं है तो 0 cot क्यूब थीटा। अब स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं 33 cot स्क्वायर थीटा, और सिंगल कॉट वाली टर्म नहीं है तो 0 cot थीटा। और कांस्टेंट टर्म माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म इज माइनस ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 1 है ना, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, है ना जी। अब रूट्स के दरमियान रिलेशन हमें आते हैं कि सम ऑफ द रूट्स सिग्मा अल्फा किसके इक्वल होगा, यहां हाईएस्ट पावर से एक कम, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे खेलते हैं ना, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस 0/3 दैट इज 0, और रूट्स को 2-2 करके मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा अल्फा बीटा ये आ जाएगा प्लस माइनस 27/3 दैट इज नेगेटिव ऑफ 9। Now my dear student, the required thing was, as alpha is cot pi/9, beta is cot 2 pi/9, gamma is cot 4 pi/9. Now the question states that you have to find the value of alpha square plus beta square plus gamma square, है ना जी। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरे भाई बंधुओं, तो मैं इसको जरा ठीक करके लिखूं तो सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, एक आइडेंटिटी लगाएं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा, एम आई राइट। अब भाई सिग्मा अल्फा स्टूडेंट इज व्हाट, 0। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि रूट्स को स्क्वायर करके ऐड किया, तो रूट्स थे हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और एक रूट था हमारा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा, और सिग्मा अल्फा बीटा आपने ऊपर निकाला है दैट इज माइनस ऑफ 9, 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ऑफ 18 आ गया। यू आर गेटिंग दिस नाउ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस इज आल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस बिकम 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 18, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया कितना, 9। तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। तो आई शुड से दैट मेक things easy. JEE Advanced is not at all a difficult thing which some teachers have what you call made, एक हवा सा बना दिया है, पर ऐसा नहीं है। आप अगर तरीके से ढंग से खेलेंगे तो ये सवाल फटाफट हो जाते हैं। So keep on learning. Thank you very much.